हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेयरिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि बैक स्टेज कॉडी रूड्स एरिना में एंटर हो रहे होते हैं। तभी वहाँ निक एल्डिस उनको मिल जाते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं पैट कहाँ है। निक एल्डिस कहते हैं मैं समझता हूँ तुम क्या चाहते हो, पैट के साथ क्या करना चाहते हो, बट पैट यहाँ नहीं है, बट वो ऑन दी वे है। बट कॉडी रूड्स याद रखना, मुझे ऑर्डर मिले हैं कि तुम पैट मैकेफी को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। अबे ये क्या कॉमेडी शो है क्या? WWE है भाई, तो हाथ लात घूसे तो चलेंगे इसमें। खैर, कॉडी रूड्स कहते हैं ऑर्डर कौन दे रहा है ये। निक एल्डिस कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है। तभी वहाँ कद्दू रोल भी आ जाता है, यानी कि जेली रोल। कहता है पैट और रैंडी कहाँ हैं। निक एल्डिस कहते हैं वो इधर नहीं है, रास्ते में है, आ ही रहे होंगे। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, लड़ना मत उनके साथ। रेसलमेनिया में टाइटल मैच 8 दिन दूर है, बाहर रहो इस मैटर से। कद्दू रोल कॉडी रूड्स से कहता है सुन भाई, ये 20 साल की दोस्ती है, धोखा दे दिया उसने। ये रैंडी ऑर्टन कॉडी रूड्स के बारे में है। अब हमें बर्तो वर्सेस रॉय स्कीज के बीच एक मैच देखा। फाइनली इनका डेब्यू होता हुआ दिखाई दिया। रॉयल रंबल के बाद WWE को याद आई कि भाई एक इंसान, इसको भी हमने हायर करा है, इसका भी डेब्यू करा ही लेते हैं। शुरू में बर्तो एक टपली देते हैं रॉय स्कीज के, उसके बाद बर्तो की रेल बना दी जाती है। हालांकि बर्तो वापसी करते हुए रॉय स्कीज में मार देते हैं। अब डेब्यू मैच था, थोड़ा डोमिनेट दिखा देते, वन साइडेड मैच दिखा देते। खैर, मैच रॉय स्कीज ने जीता, वो भी स्पाइन बस्टर मार के। मतलब ये फिनिशिंग मूव है स्पाइन बस्टर रॉय स्कीज का। अब दिखाया जाता है कि जोकर पैट मैकेफी आ जाता है। पूरी दुनिया को बदलने का टाइम आ चुका है। निक एल्डिस मिलते हैं और कहते हैं मैंने बताया था कि तुम पे कोई अटैक नहीं कर सकता है। पैट मैकेफी निक एल्डिस से कहता है रेसलमेनिया सीजन है, तू जाके जरा गाड़ी पार्क करके आएगा। तभी वहाँ कद्दू रोल आ जाता है। वो कहता है कि तुमने बोला रैंडी ऑर्टन को मुझे आरक्यू करने के लिए। पैट मैकेफी कहते हैं नहीं, मैंने बस ये कहा था कि सबको मारना है, तुम्हें होना ही नहीं चाहिए था वहां पे। कद्दू रोल कहता है मुझे नहीं होना चाहिए था उन दोनों के बीच, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए था, तुम ये क्यों कर रहे हो। पैट मैकेफी कहते हैं कि तू बाहर का है, तुझे इस बिजनेस का पार्ट नहीं बनना चाहिए। कद्दू रोल कहता है कि रैंडी ऑर्टन तो आसपास नहीं है, पैट मैं तेरी हालत खराब कर सकता हूँ। कद्दू रोल तभी पैट मैकेफी को कॉलर पकड़ के खींच लेता है। निक एल्डिस आगे कद्दू रोल को पकड़ लेते हैं, रोकते हैं। कद्दू रोल कहता है प्रॉब्लम क्या है तेरी, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। अब भाई साहब पैट मैकेफी की एंट्री होती है। क्राउड दबा के बू इस जोकर को कर रहा होता है। लगा कि भाई साहब कोई मैसिव सरप्राइज अनाउंसमेंट हमें यहाँ होता हुआ दिखाई देगा। पैट मैकेफी कहता है कि सैन होजे कचरा है। रिंग कॉर्नर पे खड़े होके ये मिडिल फिंगर क्राउड को दिखाता है और कहता है कि अच्छा है तुम बू कर रहे हो, बट मैं यहाँ का हीरो हूँ। क्राउड क्या ही बू करता है इस जोकर को। अब वो आगे कहता है कि तुम चीयर करते हो सीएम पंक जैसे लोगों के लिए, क्या तुमने जो सुना शायद तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। देखो, मेरे लिए एक इंसान जिसके पास दिमाग होता है वो मेरे बारे में बात कर रहा था। मुझे ये समझ नहीं आया, वो एक WWE ऑफिशियली लाइसेंस जैकेट पहनता है, लाइसेंस टी शर्ट पहनता है, उसके पास सब कुछ सेल पे है तुम लोगों के लिए। जब वो TKO का चेक आता होगा कौन से अकाउंट में जाता होगा? उन गरीबों के पास जाता है जो रेसलमेनिया की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या मुझे लगता है कि TKO से सीधे बैंक अकाउंट में जाता होगा। वो फ्रॉड है, नेताओं की तरह बात करता है, वो घर बैठता है। मैं बातें नहीं करता, एक्शन से बात करता हूँ, जो कहता हूँ वो मैं हूँ। जब उसने मेंशन करा कि टिकट काफ़ी कॉस्टली हैं रेसलमेनिया की, तो सीएम पंक वहाँ का मेन इवेंटर है। रैंडी ऑर्टन नहीं होते तो वो अपना पैसा क्यों बर्बाद करेंगे रेसलमेनिया को देखने में। मैंने सोचा है मैं तुम सबका हीरो बनूं। ओए मोटे चुप हो जा, नहीं तो खींच के तमाचा दूंगा। वो क्राउड में बैठे एक इंसान को बोलते हैं अब तुम ये सब डिजर्व नहीं करते हो, मैंने सोचा फिर भी तुम्हारी हेल्प करूं। पैट यहां से अनाउंस करता है कि रेसलमेनिया की टिकट्स पे 25% डिस्काउंट मिलेगा सैटरडे नाइट के लिए, यानी कि नाइट 1 के लिए, जो कि मंडे को एंड हो जाएगा। रेसलमेनिया संडे नाइट की बात करें तो मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि वहां अपना पैसा बर्बाद करो। रैंडी ऑर्टन इस बिजनेस को बचाएगा जब वो जीतेगा अपना 15 टाइम टाइटल। रैंडी ऑर्टन 15th चैंपियनशिप जीतेगा लास वेगास में, जहां पे वो खत्म कर देगा इस कठपुतली को जो अभी का चैंपियन है। तभी यहाँ कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। कॉडी रूड्स कहते हैं पैट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो। सुनो एक बात, मैं तुम्हें नहीं छू सकता तो तुम्हें एक रिप्लिका टाइटल दे देते हैं। तुम चले जाओ वहाँ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है और जाके उसको बोलो थैंक यू डैडी। पिछले वीक जब रैंडी ऑर्टन चेयर से चोक कर रहा था मुझे, तो तुम 30 साल पहले की बात कर रहे थे। एटीट्यूड एरा हाई स्कूल में हुआ करता था। तुमने बोला बिजनेस ग्रेट अगेन बनाओगे, लोग कस्टमर होते हैं,
जो तुम हो इनकी वजह से ही हो, ये कस्टमर नहीं है, मेरे लिए फैमिली हैं। सब यहाँ रैंडी ऑर्टन को देखना चाहते हैं, ना कि तुझे। घर जा अपने। पैट मैकेफी कहता है कि मैं पैदा हुआ इस बिजनेस में आने के लिए, तू पैदा हुआ इस बिजनेस के अंदर। गोल्डन बॉय जो मैं देख रहा हूं, सबसे नकली आदमी है तू। जब तू रैंडी ऑर्टन को फेस करेगा तब तुझे असलियत पता चलेगी। अगर रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में चैंपियन बनकर ना निकला तो तू मेरे से कभी नहीं सुन पाएगा, कभी भी मैं आऊंगा नहीं यहाँ पे। कॉडी रूड्स कहते हैं कि तुझे याद नहीं है कि तू पिछले 3 साल से उस टेबल पे खड़े होके ईट 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 कर रहा है, तुझे नींद आ रही है पैट, तो मैं गंथर को बुला के स्लीपर होल्ड लगवा देता हूं तेरे को। इसके बाद कॉडी रूड्स ये कह के निकल जाते हैं। पैट कहता है कि कहाँ जा रहा है कॉडी, भागता है तू, भागता रहता है तू, कहाँ तू ट्रिपल एस से बात करने चाहता है, नेता नगरी करने जा रहा है। कॉडी रूड्स उतार के अपना सूट बूट, पैट मैकेफी कहता है चल कॉडी आजा आजा आजा, मतलब पैट मैकेफी उकसा रहे होते हैं। तभी रैंडी ऑर्टन स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। कॉडी कॉडी सुनो सुनो सुनो, तुम शायद भूल गए हो, ये देखो तुम इधर अपने दोस्त को बचाओ। रैंडी ऑर्टन ने कद्दू रोल को मार के डाला हुआ था, मैं इसको तुम्हारे पास लेके आता हूं, तेरे दोस्त की पिटाई हो चुकी है। कॉडी रूड्स देखने आते हैं, स्टेज पे ले आते हैं रैंडी ऑर्टन। कॉडी रूड्स देखने आते हैं, तभी पैट पीछे से अटैक की कोशिश करते हैं कॉडी रूड्स पे। कॉडी रूड्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं और रैंडी ऑर्टन आके पीछे से कॉडी रूड्स पर अटैक कर देते हैं। रिंग में पैट रैंडी कॉडी में मार देते हैं। कद्दू रोल जैसे तैसे उठ के आके एप्रन पर खड़ा होता है, पैट का गला पकड़ता है, तभी रैंडी ऑर्टन मार के कद्दू रोल को गिरा देते हैं। कॉडी अब रैंडी ऑर्टन पे पलटवार करते हैं, पैट पीछे से कॉडी में फिर मारता है। ये सही है, इस जोकर को नहीं मार सकते लेकिन ये जोकर मार सकता है कॉडी रूड्स को। अब रैंडी ऑर्टन टाइटल से कॉडी पर अटैक करके ढेर कर देते हैं और दोनों निकल के चले जाते हैं। अब हमें जैकब फातू का मैच टामा टोंगा से होता हुआ दिखाई दिया, जिस मैच को वो जीत भी लेते हैं। तभी ड्रू मैकेंटायर आके जैकब फातू पर बुरी तरह से अटैक करते हैं। तबीयत से टाइम लेके वो जैकब फातू में मार देते हैं, खूनम खून हो जाते हैं जैकब फातू। हैंडकफ लगा के भी मार देते हैं ड्रू मैकेंटायर। काफ़ी बार हैंडकफ लगाया, काफ़ी बार वो ओपन हो गया। ऑफिशियल आते हैं, वो भी ड्रू मैकेंटायर से मार खाते हुए दिखाई दिए। जबरदस्त ड्रू मैकेंटायर दिखाई दिए यहाँ पे। और आपको बता दूं कि ड्रू मैकेंटायर हील कैरेक्टर में जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी टाइम से जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। कमाल का अटैक, एग्रेशन, इंटेंसिटी तगड़ी थी। एटलीस्ट कॉडी रूड्स, रैंडी ऑर्टन, पैट मैकेफी के ब्रॉल से या यूं कहूँ अटैक से तो काफ़ी अच्छा ही था ड्रू मैकेंटायर का अटैक। ड्रू मैकेंटायर ने अपनी बेल्ट निकाल के जैकब फातू की जो खाल उधेड़ी है ना भाई, मज़ा आ गया देखने में भाई इस चीज़ को। भाई वाह, एक बार फिर मैसिव सरप्राइज अनाउंसमेंट के नाम पे हगा और फिर हक के लीप दिया गया है। सैटरडे नाइट रेसलमेनिया की टिकट पे 25% डिस्काउंट। ये है मैसिव सरप्राइज अनाउंसमेंट। भाई ये सरप्राइज अनाउंसमेंट है, इसको तो ट्रिपल एच अपने ट्विटर में अनाउंस कर देते या कोई WWE ऑफिशियल आके इस बात को अनाउंस कर देता। कॉडी रूड्स रैंडी ऑर्टन के फ्यूड को हिस्टोरिक बताया जा रहा था, बट इसमें कद्दू रोल और पैट मैकेफी को बेकार में डाल दिया गया है। कोई सेंस नहीं है इनकी वजह से, पूरा फोकस हट चुका है कॉडी रूड्स और रैंडी ऑर्टन से। और ये क्या कॉमेडी शो है जो ऊपर से ऑर्डर है पैट मैकेफी को हाथ नहीं लगा सकते हैं। अबे ये क्या बात हुई भाई, जब वो मार रहा है तो पिटना भी तो चाहिए। वो यहाँ अभी भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई तो है जो पैट मैकेफी को कंट्रोल कर रहा है और उसके लिए ऑर्डर कर रहा है निक एल्डिस या WWE को। अब इस चीज़ को लेके एक्साइटेड मत हो, ये हम पहले भी सुन चुके हैं कि सोलो सिकोआ को कोई कंट्रोल कर रहा है, जैकब फातू को कोई कंट्रोल कर रहा है, फलाना किसी को कंट्रोल कर रहा है, बट उनमें आगे कुछ नहीं दिखाया जाता, चीज़ें वहीं ख़त्म कर दी जाती हैं। रेसलमेनिया से एक वीक पहले इतना फीका स्मैकडाउन का शो कि क्या ही बताऊं। मैं ओवरऑल शो की बात कर रहा हूं, लगा ही नहीं कि ये रेसलमेनिया से एंड पहले का बिल्डअप चल रहा है। ऐसा लगा शो का बस टाइम खींचा जा रहा है। लिलियाटी, कद्दू रोल, पैट मैकेफी जैसे जोकर घुसेड़ लिए हैं स्मैकडाउन में और समझ नहीं आ रहा जिसकी फ्यूड जिससे चल रही है उसका मैच उससे दिख ही नहीं रहा है, उसका ब्रॉल उससे दिख ही नहीं रहा है। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा चल रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ दिखा आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में, और कुछ था नहीं इस शो में बात करने के लिए, तो मैंने जो मेन चीज़ें थी वही कवर कर दी। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।